प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए आए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के पास आए और मेरा दिल प्रभु यीशु मसीह में बहुत खुश है क्योंकि आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी एक कोशिश रही है थोड़े दिनों में कि हमारा देश, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, प्रभु की स्तुति हो। हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और मैं चाहती हूँ कि हिंदी भाषा में बहुत लोगों का परमेश्वर का वचन पहुँचाए और उस उद्देश्य के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करती हूँ कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया और मैंने मांगा कि प्रभु तू मुझे मदद कर, आप मुझे मदद करो इस वचन की सेवकाई के लिए, ताकि भारत भर के परमेश्वर के बच्चे, सब मनुष्य प्रभु यीशु के पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित हो जाएं। तो ये मेरा प्रयत्न है, ये मेरा यत्न है, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के तक हिंदी भाषा में सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का वचन को पहुंचाऊं। तो मेरी विनती व प्रार्थना आप लोगों के लिए है कि जैसे ही आप ये परमेश्वर के वचन हिंदी भाषा में सुनते हो और परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर काम करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी परमेश्वर की सेवा के अंदर जुड़ जाओ। परमेश्वर की सेवा के अंदर जुड़ जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये वचन शेयर करना है। आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबों को ये वचन आप शेयर कीजिए और ये हिंदी मैसेज को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आती हूँ तो आपके पास वो परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। ऐसी मेरी विनती है, मेरी आशा भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य बहुत ही निकट है और प्रभु ने हमसे एक आज्ञा दी मत्ती सुसमाचार के अंदर कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, जाओ संसार के छोर तक इस सुसमाचार को फैलाओ और उनको मेरी आज्ञाओं को सिखाओ। आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तुम उसको मदद करो, सुसमाचार फैलाओ। तो ये हमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों की तरफ, सब लोगों के पास पवित्र जीवंत वचन को लेकर जाए। और इस कारण मैं प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ। फिर से मैं आपको विनती करती मसीह यीशु के अति पवित्र नाम में, ये हिंदी भाषा में जो प्रभु का वचन दिया जाता है, ये वचन को बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज जानने वाले, गुजरात को छोड़कर बहुत सारी जगह के अंदर हिंदी भाषा जानने वाले बहुत लोग हैं। और मेरी दुआ व प्रार्थना है ये नेशनल लैंग्वेज के अंदर प्रभु का वचन घर घर के अंदर पहुंचे और प्रभु की महिमा हो। तो हम ये थोड़े दिनों से प्रभु का इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन का एक आगे भाग में हम जा रहे हैं। वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय 9 आयत इस तरह लिखा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर की खेती और हम परमेश्वर की रचना है। बहुत बड़ा सौभाग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की खेती, प्रभु की बहुत बहुत स्तुति हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने इस पवित्र वचनों को
सुना है और आगे हम सुन रहे हैं। और प्रभु की बहुत स्तुति हो। परमेश्वर की खेती के बारे में हमने कई वृक्षों के बारे में देखा है, लेकिन उसी वचन को दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जो वचन हम पढ़ ही रहे थे अब तक उसको ही हम आगे पढ़ेंगे। न्यायी उसका 9 अध्याय और मैं पढ़ना चाहती हूँ उसका 12 आयत। न्यायी 9 और 12। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन की आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया जाए। यीशु मसीह के अद्भुत पवित्र नाम में आमीन। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की खेती हम हैं। उस वचन के अंदर मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि न्यायी उसका 9 अध्याय 8 आयत से हमने परमेश्वर के वचनों को हम सुनते आए और हम जानते हैं जैतून वृक्ष कौन है। इसके बारे में पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमसे बातें किया कि जैतून वृक्ष परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु के नाम को धन्यवाद, पवित्र आत्मा का तेल लेकर अपने अंदर रखकर परमेश्वर के हालेलुया भवन के अंदर खड़े रहने वाले, प्रार्थना करने वाले, दिया जलाने वाला जैतून का तेल होता है। हमने देखा अंजीर वृक्ष के लिए कि अंजीर वृक्ष के अंदर परमेश्वर ने ये खूबियां रखी है, उनके अंदर ये गुण है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। और जैतून वृक्ष के लिए हमने प्रभु की स्तुति की। अंजीर वृक्ष का वचन कहता है कि मैं अपने मीठापन को और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर क्या मैं वृक्षों के पर इधर उधर डोलने आऊं? नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। राजा बनकर मुझे इधर उधर डोलना नहीं है, लेकिन मुझ में जो मीठापन की परमेश्वर पिता ने आशीष दी है, मैं परमेश्वर की खेती हूं, मुझ में मीठापन है। ये मीठापन और अच्छे अच्छे फलों को मैं देता ही रहूं और परमेश्वर की महिमा हो। हमने शुरुआत के अंदर हिंदी मैसेज की शुरुआत के अंदर हमने ऐसे वृक्षों के बारे में देखा जिस वृक्षों के बारे में परमेश्वर कहता है बहती हुई नदी के पास बोया हुआ वृक्ष जो सफल होता है, जो 12 महीना फल देता है। उसका पत्ता बीमारों को चंगाई के लिए यूज किया जाता है। वो हालेलुया छाया देता है, वो फलता जाता है, वो भलाई और उस वृक्ष के अंदर बहुत सारे गुण यान खूबियां प्रभु ने रखी है, उसको भी हमने देखा। हमने और दाखलता के बारे में देखा और दाखलता के बारे में हमने प्रभु के वचन को देखा कि दाखलता के नीचे मेरे लोग निर्भय रहेंगे, उनको कोई डराएगा नहीं। हम प्रभु की स्तुति हो। दाखलता के बारे में परमेश्वर ने कहा है, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हालेलुया। जो डाली मुझ में नहीं रहती उसको काटा जाता है और उसको फेंका जाता है, जलाया जाता है। हमने बहुत सारी खूबियां दाख रस के बारे में देखा, लेकिन आज एक चेतावनी भरा संदेश सुनने वाले सारे भाई बहनों को परमेश्वर पिता आज चेतावनी भरी एक बात को कहना चाहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीर्वाद के लिए दिया है उसको संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया।
पिता अपने बच्चे को, बेटे को हालेलुया 2000, 3000, 5000 देता है उसके हाथों में, तो ये बच्चे की जिम्मेदारी रहती है उस पैसे को संभाले और अच्छे काम के लिए उसे इस्तेमाल करे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप ने आज मुझे और आपको याद दिलाता हुआ प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती है। और ये चेतावनी भरा वचन को भी हम आज देखेंगे और आगे भी हम दाखलता के बारे में, परमेश्वर की खेती के बारे में हम सीखते रहेंगे। आइए हम पवित्र वचनों को खोलेंगे। यशाया उसका 5वां अध्याय जो दाख की बारी का एक गीत है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ तरीका से इस प्रकार शास्त्र में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। मेरे प्रिय के लिए गीत गाऊंगा। कौन है हमारा प्रिय? कौन है हमारा स्नेही? हमारा प्रिय, हमारा स्नेही प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो शारोन का गुलाब, जो यीशु के बारे में प्रभु का वचन खुद कहता है कि उनको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, इसलिए मैं आज संसार में आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको जीवन और बहुतायत का जीवन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार के अंदर मनुष्य बन के आया। ये स्नेही का एक गीत हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। एक उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति का एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक घुमट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रिय ने अपनी दाखलता के लिए मेहनत की। प्रभु कहता है कि तुम मेरी खेती हो, तुम परमेश्वर की खेती हो। और हमारा प्रभु, हमारा प्रिय परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को एक दाखलता की बारी के रूप में उसने उपजाऊ अच्छी फलवंत भूमिका के अंदर, अच्छी जगह के अंदर परमेश्वर ने दाखलता की खेती मतलब कि हमारे जीवन को शुरू किया। लिखा है उसकी मिट्टी को खोदा, जो कठिन मिट्टी थी, जो उसके दाखलता के मूल को फैलने न देने वाली कठिन भूमि को मैंने खोदा। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को खोदी, उसमें से पत्थर को बीन लिया। पत्थर को बीनकर उस जगह को अच्छी बनाई। मैं आज आपको कहना चाहती कि जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में एक अच्छी दाखलता की खेती के लिए उसने मुझे और आपको, इस भूमि को, इस जीवन को, इस शरीर को, इस आत्मा को उसने चुना, तब मेरे और आपके जीवन के अंदर कठोरता थी। मेरे और आपके जीवन में कई प्रकार के पत्थर थे, जो पत्थर परमेश्वर के बीज को दबा देते और फलने नहीं देते। परमेश्वर ने इस भूमि से, ये उपजाऊ टीले पर से सारे पत्थर को उसने बीन लिया, पत्थरों को उस जमीन से दूर किया। यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। कठोरता को नष्ट किया, बी को मार डालने वाली अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर ने दूर किया। कठोर कठिन पाप और स्वभावों को परमेश्वर ने दूर करके हमें अच्छी जमीन बनाई। आगे लिखा है, आगे लिखा है, उसके बीच में उसने एक घुम्मट बनाया।
बीच में गुम्मट बनाया उसकी रक्षा के लिए, देखभाल के लिए, कि उस दाख वाटिका का क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रभु की बहुत स्तुति हो। दाख की बारी को हालेलुया संभालने के लिए गुम्मट बनाया, और हालेलुया, और दाख रस के लिए कुंड भी खोदा, उसके अंदर कुंड खोदा। क्यों? ताकि उस कुंड में से एक दाख लता को पानी की कमी न हो। एक दाख लता को परमेश्वर पिता ने हालेलुया सारी व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो चाहता था कि वो फलता रहे। हम परमेश्वर की खेती है। लेकिन एक चेतावनी, एक दुख की बात मैं कहना चाहती हूं परमेश्वर की खेती या न दाखलता की खेती के बारे में, जो मेरे और आपके जीवन के लिए सचमुच चेतावनी है। हमें सावधानी बरतनी है। क्या हुआ? प्रभु का वचन कहता है, तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाखें हो लगी। अच्छी दाख की आशा रखता था कि मैंने जमीन में पानी डाला, मैंने पत्थर को बीन लिया, मैंने घुमट रखा, मैंने बहुत मेहनत की ताकि उसमें अच्छी दाख लगे, अच्छे फल लगे। लेकिन जब मैंने उसके तरफ देखा तो कहता है निकम्मी दाखें लगी, जंगली दाखें लगी। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। आइए तीसरी आयत, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्य, मेरे और मेरी दाखलता की बारी के बीच न्याय करो। प्रभु न्यायी है, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है। वो बुराई करता ही नहीं, वो बुरा नहीं करता, भला करने में आनंदित होता है। अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, आबाद करने में खुश रहता है। वो पूछ रहा है यरूशलेम और यहूदा के लोगों को, मेरे बीच में न्याय करो। मैं तो अच्छी दाख की आशा रखता था, लेकिन जंगली क्यों हुई? न्याय करो। किस बात में? देखो, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने इसके लिए किया न हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा रखी तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। हे यरूशलेम के लोग, मेरे पास आओ। यहूदा के लोग, बताओ कौन सी कमियां मुझ में रह गई, कौन सी सेवा मैंने आप लोगों की नहीं की, कौन सा शुभ कार्य मैंने आप लोगों के लिए नहीं किया। बताओ क्या चीज बाकी रह गई? आपको अच्छी दाखलता और आशीष के लिए कौन सी कमियां रह गई, मुझे बताओ। प्रभु दुखी हो गया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, रोमियो के पत्र 8वां अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने हमारे उद्धार के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, आशीष के लिए, और जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए, उद्धार और मुक्ति के लिए, जिसने अपने बेटे को रख नहीं छोड़ा, लेकिन उस बेटे ने हमारे लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान गंवा दी, वो मेरे और आपके लिए क्या नहीं करेगा। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, सलीब पर उसने मेरे और आपके लिए सब कुछ किया। मेरे उद्धार और पापों की माफी के लिए उसने लहू बहाया, और उसका लहू हमें सर्व गुनाहों को माफ करने के लिए शक्तिमान है। मुझे और आपको जीवन का मुंगट और महिमा का मुंगट पहनाने के लिए उसने कांटे को मुंगट पहना। मुझे और आपको धार्मिक पवित्र शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए उसके वस्त्र को उठाया, निकाला गया। मैं और आप स्वर्ग राज्य की खूबसूरती को सदा के लिए देखे। खुदा बाप की आंखों को पट्टी बांधकर कहा, हे ख्रिस्त, हे यीशु, तुझे किसने मारा?
उसके हाथों पैरों को खिले जड़े, उसके पंजर में भाला डाला, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। क्या नहीं किया मेरे और आपके उद्धार के लिए, जो आज आपको और मुझे कहता है कि तुम मेरी खेती हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे संतान हो, आप मेरी कन्या हो, आप मेरी कलेसिया हो, आप मेरे बारिश हो। क्या नहीं किया उसने मेरे और आपके लिए। और वो प्रश्न पूछता है कि न्याय करो हे यरूशलेम के लोग, यहूदा के लोग, कौन सी चीज मुझे करनी थी और मैंने नहीं की, मुझे बताओ। मैं आज आपको बताना चाहती हूं प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आज मुझे और आपको कुछ कहना चाहता है। आइए यशायाह 5:5 में प्रभु का वचन क्या कहता है। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं बताता हूं अब मैं क्या करूंगा। दुखी हो गया हूं, मैं क्या करूंगा। मैं उसके कंटीले बाड़े को उजाड़ दूंगा और और वह चटकी जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोंदी जाए। मैं उसको उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न तो खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि वह उस पर जल न बरसाए। अब मैं क्या करूंगा। मेरी सुरक्षा का कवच मैं वहां से हटा दूंगा, उसकी दीवार को मैं तोड़ डालूंगा, मैं वहां से हट जाऊंगा। वहां कंटीले उजाड़ने वाली चीजें वहां उगेगी, उसको रोन दिया जाएगा, उसको उजाड़ दूंगा, उसको छांटी न जाएगी, न खोदी जाएगी। अब मैं मेहनत नहीं करूंगा उसके अंदर, और मेघों को मैं कहूंगा कि बारिश मत बरसा। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हो, आप परमेश्वर की खेती हो। प्रभु आपसे प्यार करता है, और जिसको वो प्यार करता है उसको वो डांटता है, जिससे वो प्रेम करता है उसको वो सोटी मारता है। वो मुझे और आपको प्यार कर रहा है कि उसका आना बहुत नजदीक है। और प्रभु आगे क्या कहता है, 7 आयत से मैं पढ़ना चाहती हूं। क्योंकि सैन्यों के यहोवा की दाख की बाटी तो इस्राएल का घराना है। दाख की बाटी कौन है? इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ता है। हे परमेश्वर के प्यारे बच्चे, मैं आज आपको कहना चाहती हूं, मैं और मेरा परिवार, आप और आपके घराने लोग परमेश्वर की खेती दाखवाटी हो। आप में से कितने लोग पौधे हैं, अभी पौधे ही है, बड़ा होना बाकी है। प्रभु कहता है कि मैं तो अच्छी आशा रखी तुम्हारे जीवन के लिए, लेकिन ये जंगली निकम्मे फल कहां से आए? और इसके लिए आज प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है, चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। प्रभु का वचन, जब परमेश्वर पिता इस संसार के अंदर थे, तब परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को कहा, तुम्हारे अंदर जंगली बीज नहीं होना चाहिए, 2 चीज एक साथ में नहीं होनी चाहिए। और उस वचन के लिए मैं पढ़ना चाहती हूं मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय। मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय। यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 17 आयत में शास्त्र इस तरह कहता है। हालेलुया। 17 आयत। और लोग नए दाखरस
पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशक नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशक में भरते हैं कि वे दोनों बचे रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर पुराना मसीह जीवन और नया जीवन नहीं चलेगा। मेरे और आपके जीवन में जगत की गंदगी और परमेश्वर की पवित्र हजूर के अंदर ज्ञान और बुद्धि की बातें नहीं चलेगी। मेरा और आपका जीवन के लिए बाइबल कहता है तुम इस जगत में हो, लेकिन मैंने तुम्हें जगत से अलग किया और मैंने तुम्हें चुना है। मेरी दाखलता, मेरी खेती तुम हो। मसीह जीवन मिक्स जीवन प्रभु नहीं चाहता है। थोड़ा मसीह जीवन, थोड़ा जगत का जीवन, थोड़ी दुनियादारी, थोड़ा पवित्रता। बाइबल के जी बिना पवित्रता कोई इंसान कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, परमेश्वर को नहीं देख सकता। और इस कारण मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आपको बताना चाहती हूं कि पिता की मर्जी मेरे और आपके जीवन के लिए कभी नहीं है कि हम दो प्रकार की पर्सनालिटी बताए, कभी भूत कभी दूत, वो नहीं चलेगा। हमारा जीवन स्टेडी और परमेश्वर की महिमा के लिए बना रहे, क्योंकि दाखरस की बहुत बड़ी आशीष है। हमने देखा था भजन संहिता 128 के अंदर, जो भली पत्नी है, परमेश्वर को प्यार करने वाली, वो तो प्रभु का वचन कहता है कि वो दाखलता की नाई होती है, वो अपने घर को संभालती है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, हमारा जीवन कई लोगों के लिए आशीष का कारण हो। दाखलता के अंदर कौन सी चीज है? बाइबल कहती, दाखलता कहती है, मुझ में जो मधुपन है, उस मधुपन से मनुष्य और परमेश्वर आनंदित होता है। मेरा और आपके जीवन किसी के जीवन के लिए दुख का कारण नहीं, मेरा और आपका जीवन किसी के लिए नुकसान का कारण नहीं, मेरा और आपका जीवन किसी को तकलीफ देने का कारण नहीं, लेकिन मेरा और आपका जीवन है दाखरस के कारण। जैसे यरूशलेम से यरीको जाने वाला जो आदमी, जो व्यक्ति जिसको लुटारे ने लूट लिया और आधा मुआ हुआ बेहोश फेंक दिया, उसको दाखरस और तेल से जब पट्टी बना लगाई, वो जीवित रहा, वो आनंदित रहा। मेरा और आपका जीवन कई लोगों के घाव के पर पट्टी लगाना, कई लोगों को दुख को दूर करने वाला रहे, क्योंकि ये शक्ति, ये खूबी दाखरस के अंदर है। और एक आयत को देखकर हम बंद करेंगे, और वो है व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय और 9, माफ करना, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय। मैं करेक्ट करती हूं अपने आप को। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय की 9 आयत लिखा है, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। तू अपनी दाख बारी में 2 प्रकार के बीज को मत बोना। हमारे जीवन के अंदर 2 प्रकार के बीज न होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बीज है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह कहता है, बातें करते 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 अपने चेलों के साथ कहता है, चेलों को इस बात का ज्ञान देता है। प्रभु का वचन कहता है, अच्छे बीज का बोलेवाना मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। और प्रभु का वचन कहता है कि लोग जब सो रहे थे, लोग जब सो रहे थे, मैं पढ़ना चाहती हूं मत्ती उसका 13 अध्याय 24 आयत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया,
स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। और जब जंगली अंकुर निकले, बालें लगी, तो जंगली दोनों पौधों भी दिखाई पड़े। मैं आज आपको कहना चाहती, जब मनुष्य सोते हैं, मनुष्य सोते मतलब कि स्पिरिचुअल, आत्मिक लापरवाही, जब मनुष्य के जीवन के अंदर लापरवाही आती है अपने हालेलुया जीवन के लिए, हमें परमेश्वर ने अपने संतान बनाया, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा। प्रभु ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है संसार में तुम्हें विपत्ति तकलीफ है, लेकिन विश्वास रखो, ढाढ़स बना के रखो, मैंने संसार को जीता है। बहुत पानी तुम्हें डुबाएगा न कि आग तुम्हें जलाएगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैं तुम्हारा, तुम मेरे हो, मैंने तुमसे प्रीति किया है, प्रेम किया है। इतना वचन देने के बाद भी अगर मनुष्य लापरवाह रहते हैं तो मैं कहना चाहती हूं वो लापरवाही शैतान को घुसने का मार्ग देता है। शैतान को घुसने के लिए जगह मिल जाती है, और थोड़ी सी जगह शैतान के लिए काफी है। थोड़ा सा छेद के अंदर सर्प घुस जाता है, थोड़ा सा छेद के अंदर लोमड़ियों घुस जाती है और परमेश्वर की दाखलता को वो नष्ट कर देती है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की खेती हो, मैं परमेश्वर की खेती हो, और मेरे और आपके उपज से बहुत सारे आश्चर्यजनक काम और आशीर्वादों के लिए खुदा बाप ने मुझे और आपको मेहनत करके बुलाया है। ऐसा न हो कि परमेश्वर की मेहनत मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु को दुख देने वाली बात रहे। फिर से कहना चाहती हूं, आप परमेश्वर की खेती हो, मैं और आप परमेश्वर की दाखलता है। और दाखलता ने सारे वृक्षों को कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे में जो मीठापन है, मधु है, उस मधु के द्वारा मनुष्य परमेश्वर का दिल आनंदित होता है। क्या मैं पेड़ों पर डोलने के लिए आऊं? मुझे राजा नहीं बनना है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, यदि कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी लुभावनी चीज दे, बड़ा स्थान दे, आपको सांप बना दे, सर बना दे, अधिकारी बना दे, लेकिन अधिकारी बनकर आपको आत्मिक आशीष का नुकसान होता है, क्या फायदा होगा? मनुष्य सारे संसार को पाले लेकिन उसकी आत्मा नष्ट हो, उसको क्या फायदा? मैं इस दाखलता को नष्ट करूंगा, क्योंकि उसमें जंगली निकम्मे फल आए। लेकिन आज प्रभु मुझे और आपको प्यार करता है, और इसके लिए ये मेरे और आपके लिए चेतावनी का वचन है। हम परमेश्वर में शुद्ध बनते जाए और प्रभु के अंदर आशीषित होता जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपकी खेती और हमें दाखलता होने का अनुग्रह दिया। जो आशा आप हमारे पास, जो फलों की आशा रखते हो, वो फल हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहे। सुनने वाले सारे भाई बहनों को आशीर्वाद दो, यीशु मसीह के पवित्र अनुग्रह अद्भुत नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से विनती है, मैं कोशिश करती हूँ हिंदी बोलना, मेरी मदर टंग गुजराती है, कोशिश करती हूँ। सुनने वाले सारे भाई बहन जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में प्रभु का वचन सुनकर आत्मा में आगे बढ़े। हमारे हिंदुस्तान की भाषा, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। सारे हिंदी भाषा बोलने वाले और जो समझ सकते हैं, चाहे वो गुजराती हो, कोई भी हो, प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। मिलेंगे और आगे परमेश्वर की खेती के बारे में, दाखलता के बारे में। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत खुशी हुई।